हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी एस्टेट के पेपर की तैयारी में लग रखे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एस्टेट का एग्ज़ाम 7 से 8 दिसंबर को होना तय है और ये होकर रहेगा, क्योंकि कई बच्चे ये कहते हैं कि कैंसिल हो सकता है क्या, डेट आगे जा सकती है क्या। देखिए, पहली बात तो ये है कि एस्टेट डेट आगे बहुत कम करता है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं जब एस्टेट ने अपनी एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई हो। अदरवाइज़ जिस समय पे वो लेना होता है वो उसी को तभी लेता है, यानी कि दिसंबर में ही इसका एग्ज़ाम हुआ है और जो डेट वो रखता है उसी डेट को लेता है। बहुत कम चांसेस है कि आगे जाए। दूसरी बात ये है कि इस बार का एस्टेट बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। खास कैसे होने वाला है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना एस्टेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ है और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनका ये सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट होगा, क्योंकि उनका नहीं निकला होगा वो अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए वो सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में बैठना चाह रहे हैं। अब इस बार का जो एस्टेट है वो क्यों बहुत ख़ास है वो जानिए। 2025 की स्टार्टिंग में या 2025 के बीच में आप देखेंगे कि हरियाणा में एचटेट को पास करने वाले बच्चे, उनके लिए वैकेंसी निकलने वाली है टीचिंग में। आपने टीजीटी किया हो, पीजीटी किया हो या पीआरटी किया हो, वैकेंसी देखने को मिलेगी 2025 में। और ये बात बिल्कुल सच है। ये बात आपने हरियाणा के बहुत सारे टीचर से भी सुनी होगी कि 2025 में वैकेंसी निकलना तय है, क्योंकि बहुत हाईली चांसेस हैं कि 2025 में हरियाणा में टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसी आ सकती हैं। खासकर टीजीटी पे भी आपको देखने को मिलेगी। अभी आपने देखा होगा पीछे टाइम पे पीआरटी की वैकेंसी आ रखी थी, ठीक है, आपने देखा होगा, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको एस्टेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो एस्टेट एग्ज़ाम के बिना आप जो है वहाँ पर वैकेंसी में नहीं बैठ सकते हो, आपको एस्टेट क्वालिफाई करना ही होगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि कुछ बच्चों का ये मन में डाउट रहता है कि हमने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है तो क्या हम हरियाणा में एलिजिबल हैं टीचर बनने के लिए। नहीं, इसका जवाब यही है क्योंकि इसलिए नहीं हो क्योंकि आपको एस्टेट को क्वालिफाई करना होगा। ये वहाँ की फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि आपको टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आपने एस्टेट नहीं दिया और आप सीटेट आपने दे रखा है तो सीटेट के बेस पे आप हरियाणा में टीचर नहीं बन सकते। एस्टेट को पास करने का एक फ़ायदा और भी यहाँ पर ये है कि एस्टेट के बाद आप हरियाणा की कोई अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में भी जॉब ले सकते हो, जहाँ पे सैलरी अच्छी मिलती है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्राइवेट स्कूल वाले सैलरी बेकार देते हैं, बट वहाँ पे कुछ ऐसे इंटरनेशनल स्कूल भी हैं जो आपको अच्छी सैलरी पे रख सकते हैं अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई है। और इसके बाद एक बात यहाँ पर और आती है कि अभी देख रहे हो आप HKRN हरियाणा में वैकेंसी निकली हुई है। HKRN पोस्ट 103 के अराउंड वहाँ पोस्ट है और आपको टीजीटी पे और पीजीटी पे वहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही होगी। तो आपने वहाँ भी देखा होगा एस्टेट कंपलसरी है, एस्टेट मांगा हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर भी बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन आए हैं कि हमारा सीटेट क्वालिफाई है तो क्या हम दे सकते हैं HKRN में। तो वो नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पर आपको एस्टेट देना ही पड़ेगा, तभी आप HKRN में भी अप्लाई कर पाओगे। सोचो कि HKRN वैकेंसी ऐसी है कि वहाँ पर तो आप कैसे 5 या 6 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब है वो, और ऐसा कहते हैं कि वो 5-6 साल के बाद मतलब आपको परमानेंट भी कर सकते हैं। देखिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि करें या ना करें, लेकिन ये वैकेंसी पोस्ट अच्छी है, तब भी वहाँ पर एस्टेट मांगा हुआ है। तो सोचो एस्टेट की नीड कितनी ज़्यादा है। आपको एस्टेट क्वालिफाई हर हाल में करना पड़ेगा अगर आप हरियाणा में टीचर बनना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक अपनी एस्टेट की तैयारी में। लगे रहिए अपनी एस्टेट की तैयारी में और इस एग्ज़ाम में पूरी कोशिश करते रहिए। इवन हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और बहुत ही अच्छे नंबर से हो। और अगर अच्छे नंबर से अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, तो देखिए जनरल के लिए तो बहुत है, 90 आपको लाने हैं। और इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि आप हाईली मार्क्स का सोचते रहो। अगर आपके 90 आ रहे हैं तो यानी कि आपका ये क्वालिफाई है और आप आगे आने वाली वैकेंसीज़ में बैठ सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, इस तैयारी को करते रहिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छा करते रहिए।